हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से लर्न विद ग्लोरियस 2.0 में आपका स्वागत है। और आज जो हम आपके सामने लाए हैं वह मिसलेनियस है जी। मिसलेनियस कहने का मतलब जो मिला जुला हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 25 क्वेश्चन है। इसको हम लोग डील करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सी इंटरप्टेड मी ब्लैंक थ्रू माई स्पीचेज। जब स्पीच मैं दे रहा था तो उसने मुझे क्या कर दिया, तो इंटरप्ट कर दिया बीच में ही। तो बीच में के लिए मिड वे का, जब स्पीच के बीच में ही आपको रोक दे तो मिड वे कहेंगे उसको। हाउ स्वीट इट स्मेल। यहाँ पर पूछा रहा व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, किस प्रकार का सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चल रहा है कि यह एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेशन मार्क असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का तो जो फुल स्टॉप से एंड होता है, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इंपरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जो सेंटेंस दैट इज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके। व्हेन समथिंग इज हिलारियस। हिलारियस कहने का मतलब जो चीज़ें मजाकिया है, दैट मीन्स इट इज फनी है। अगर यहाँ पर रहता है व्हेन समथिंग इज हिलारियस ना रह करके यहाँ पर रहता स्केरी रहता, मतलब जो चीज़ें डरावना रहता स्केरी बोलता। सैड जो चीज़ें दुखी है, और ग्रेव कहने का मतलब जो सीरियसनेस की ओर लेके जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी विल रियली मिस द बस। तो वी विल रियली मिस द बस, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि सच में बस मिस कर देंगे। तो C4 चाइना इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव, यहाँ पर समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट है हैज एनीवन सीन द वाइंड, या इसका पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब हैज एनीवन सीन द वाइंड, क्या किसी ने हवा को देखा है जी। इसका मतलब किसी ने हवा को नहीं देखा होगा, अर्थात नो वन हैज सीन द वाइंड। ये फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। द दे ट्राइड टू ब्लैंक पेंटिंग, वह पेंटिंग को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, स्टील, स्टील या स्टील या स्टील। ये देखिए होमोनिम्स से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर स्टील जो है वह एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है फिर भी। और ये स्टील कहने का मतलब जो बर्तन वाला है, यह स्टील मतलब चुराना होता है, ये वाला जो है थीप के सेंस में होता है। तो यहाँ पर हमको डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, और ये तो गलत ही है। When you feel exhausted you should, जब कोई व्यक्ति एग्जॉस्टेड फील कर रहा होता है, थकाव महसूस कर रहा होता है, तो यू शुड फील क्या करना चाहिए, आपको नींद ले लेना चाहिए। आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक। फिनिश लाइन तक जाना है और फिर वहां से वापस आना है, तो यहाँ पर रन हो जाएगा। ओके। आई हैड एन एप्पल एंड ए। अब यहाँ पर फिर आपसे पूछ रहा है कि पियर होगा कि पियर होगा कि क्या होगा। तो पियर मतलब तो कपल वाला होता है, पियर वाला, ये पियर्स होता है। और यहाँ पर पियर्स जो है जो आप पहनते हैं, और ये पियर कहने का मतलब एक फल है जी। तो एन एप्पल और ए पियर, तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, जैसा आपसे उम्मीद किया जा रहा है उस प्रकार आपका रिजल्ट नहीं है, तो उसको कहते हैं योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क। सी इज वाइज ब्लैंक टिमिड, सी इज वाइज ब्लैंक टिमिड। सी इज वाइज वह है तो बुद्धिमान, बट लेकिन टिमिड है, तो यहाँ पर बट आ रहा है, तो बट सी इज वाइज बट टिमिड। चूज द ऑड वन आउट, इसमें सबसे अलग कौन है जी। स्कूल है, ऑफिस है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज तीनों जो है बिल्कुल रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड, ऑफिस में जो व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं। चूज द ऑड वन आउट, इसमें सबसे अलग कौन है। तो रीजनिंग के जैसा हो गया, पेन है, पेपर है, पेंसिल है और मार्कर है, सब कुछ है। तो पेन से भी लिखा जा सकता है, मार्कर से भी लिखा जा सकता है, पेंसिल से भी लिखा जा सकता है, लेकिन पेपर पर लिखा जाता है, उससे लिखा नहीं जाता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है हिडन मीनिंग को आपको समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छिपे हुए अर्थ को भी समझ ले। जैसे पोएम वगैरह में कई बार हमको हिडन मीनिंग निकालना पड़ता है। पोएम में सेंटेंस में लिखा कुछ और रहता है, उसका मीनिंग कुछ और रहता है। नेक्स्ट है दिस चाइल्ड इज वेरी टू मी, यह चाइल्ड मेरे लिए क्या है, डियर है कि डेयर है कि डियर है कि डियरर है। तो क्या होगा जी, तो दिस चाइल्ड इज डियर टू मी। डियर माय डियर फ्रेंड जो हम बोलते हैं आज तक, माय डियर स्टूडेंट आप लोग को बोला जा रहा है। और ये वाला डियर तो आप समझते ही होंगे, DEER, डियर मतलब हिरन। और ये डेयर कहने का मतलब साहस से, हिम्मत से, हाउ डेयर यू वाला बात है। और वो डियरर है, कंपैरेटिव में लेकर गया है, तो हमको केवल डियर ही चाहिए। ब्लैंक स्टॉप एंड हिंडर्स, ये स्टॉप रोकता भी है और ये हिंडर्स करता है आवर प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस में वह रुकावट का काम करता है, हमारे रोकता है क्या चीज़ जी। तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, गरीबी रोकता है हमारे प्रोग्रेस को। नेक्स्ट है डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आप चाहते हैं उस चीज़ को आप करिए। डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन मुझको डिस्टर्ब नहीं करिए, बट डोंट डिस्टर्ब मी। इट वॉज नॉट ए ब्लैंक एक्ट एट ऑल, इट वॉज नॉट ए पार्डन एक्ट, पार्डन्ड या पार्डनोइंग या पार्डनेबल। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन है एक्ट, तो इसके पहले हमको चाहिए एडजेक्टिव। तो पार्डनेबल, ABLE, एबल से इंड होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। इट वाज नॉट ए पार्डनेबल एक्ट एट ऑल, मतलब यह कई ऐसा काम है जिसको आप माफ नहीं किया जा सकता है।
देयर आर 7 days इन, ओ माय गॉड, ये पूछ दिया जी वीक की वीक की सिक की वीकर। तो ये दोनों बात समझना है कि वीक मतलब जो है ये कमज़ोर वाला बात है, जब आप कमज़ोर हैं, क्या है जी, कमज़ोर हैं। और ये वाला वीक जो 7 days होता है। तो करेक्ट आंसर C4 चाइना इज द करेक्ट आंसर। ऑल हीज ब्लैंक इज स्टोलन, ऑल हीज लगेज होता है, लगेज का कभी पुलल नहीं होता है, तो लगेजेज तो गलती है, फर्नीचर का भी पुलल नहीं होता है, ऑल हीज लगेज होगा, ऑल हीज लगेज इज स्टोलन। बेड्स नहीं, बेड्स कोई चुराता नहीं है। चूज द ऑड वन आउट, सबसे अलग कौन है इसमें, फिर से जैकेट है, शर्ट है, कोट है, जैकेट शर्ट है कोट, तीनों चीज ऊपर पहना जा सकता है, सूज को नीचे पहना जाता है, तो ये सबसे अलग है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी ए ब्लैंक, माई ग्रैंड मदर है, सॉरी ग्रैंड फादर पढ़ गए, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने क्या कहा, टेल का ही, टेल मतलब तो समझ रहे हैं पूछ वाला ही, और पेल कहने का मतलब है जो बिल्कुल पीला टाइप का हो जाता है, स्टोरीज कहने का मतलब है बहुत सारी कहानियाँ, टेल मतलब स्टोरी, तो ए लिखा हुआ है इसलिए हमको सिंगुलर के साथ जाना है, टेल, TLE, टेल मतलब स्टोरी होता है। चूज द ऑड वन आउट, शर्ट है, स्कर्ट है, फ्रॉक है, क्लॉक है। शर्ट को भी पहना जा सकता है, स्कर्ट को भी पहना जा सकता है, फ्रॉक को भी पहना जा सकता है, लेकिन क्लॉथ को डायरेक्ट नहीं पहन सकते, उसको सिलाना पड़ता है, उसके बाद पहन लेते हैं। ही वेंट देयर ब्लैंक आस्क्ड फॉर हेल्प, ही वेंट देयर वहाँ पर गई और क्या बोली, मदद करने के लिए, ठीक है जी। तो एंड वहाँ पर गई और वहाँ पर क्या करने के लिए गई, और हेल्प मांगने के लिए गई। आई हैव टू बाई एन, क्या चाहिए, क्या खरीदना है, गणेश जी का एक मूर्ति खरीदना है। आइडल, आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श, आइडल कहने का मतलब लेजी से है, और आइडोल कहने का मतलब स्टैचू से है, किससे है जी, तो स्टैचू ही खरीदने के लिए जाइएगा, तो स्टैचू कहने का मतलब है मूर्ति, आइडोल कहने का मतलब मूर्ति। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चंस को जो हम लोग मिसलेनियस के थ्रू हमने कंप्लीट किया, और इसी तरह चीज़ों को आप गो थ्रू करते रहें, हर एक चीज़ को आप रिवीजन करते रहें, और एकदम बिल्कुल अंतिम में भी आपको बिल्कुल मेहनत नहीं छोड़ना है, और मेहनत को बरकरार रखना, तभी आप बेहतर कर पाइएगा, और तभी जो है बेहतर कर पाइएगा, और हमसे भी मिलेंगे, और हम आपसे मिलेंगे तो हमें भी खुशी होगा और आपको भी खुशी होगा। ओके, बाय, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। और इस प्रकार हमने 20 आउट ऑफ 30 डेज कंप्लीट कर चुका है। हम बाकी जो 10 क्लासेज बचा हुआ है उसको हम लोग बिल्कुल 1 से 2 दिनों के अंदर में हम लोग समाप्त कर देंगे। ओके।